सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक के कार्य को पढ़ रहे थे। उसमें हमने 3 बिंदु को पढ़ लिए थे। आज जो हमारा लेक्चर है ये वाणिज्यिक बैंक के कार्य में 2 बिंदुओं को समझाना है, धन का हस्तांतरण और सहयोगी सेवाएं जो वाणिज्यिक बैंक प्रदान करती है अपने उपभोक्ताओं को, कौन कौन सी सेवाएं देती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे कि ई बैंकिंग क्या होता है, ई बैंकिंग का कार्य कैसे होता है। क्लास 11 की बात कर रहे थे विद्यार्थियों, अध्याय 4 की बात हो रही थी, व्यवसायिक सेवाओं। व्यवसायिक सेवाओं में आज जो हमारा वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य और ई बैंकिंग के बारे में है। ई बैंकिंग के बारे में मैं चर्चा के रूप में आज इसका सतही रूप में आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान करवा दूंगा और नोट्स के साथ में इसको लिखकर दे दूंगा, फिर हमारा बीमा स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ई बैंकिंग के लाभ है उसका मैं अलग से एक वीडियो बनवा दूंगा। गौर करें विद्यार्थियों, तो धन का हस्तांतरण, धन यानी कि पैसा जो आप बैंक के अंदर जमा करवाते हो उसका हस्तांतरण किस प्रकार होता है, ये बैंक कैसे ट्रांसफर करती है पैसों को। आप किसी बैंक के अंदर गए और सिंपल से इस उदाहरण को समझे, आप किसी बैंक के अंदर गए और आपसे कोई 10,000 रुपए मांग रहा है और वो जोधपुर के अंदर बैठा है, आप उसे कैसे पैसे प्रदान करवाओगे? आप बैंक के अंदर जाओगे, बैंक में 10,000 रुपए उसके खाते में जमा करवाओगे। जो सामने वाला व्यक्ति जोधपुर में बैठा है उसको आप 10,000 रुपए आपसे वो मांगता है, आप कैसे चुकाओगे? बैंक के माध्यम से आप बैंक में जाओगे और बैंक में एक पर्ची भरोगे, पर्ची भरकर 10,000 रुपए जमा करवाओगे। जो बैंक में सिस्टम लगा हुआ है, जो बैंक में एक सिस्टम चलता है, एक प्रोसेस चलता है, वो बैंक उस सिस्टम के आधार पर, उस प्रक्रिया के आधार पर आपकी रिसिप्ट को लेगा और उसके खाता नंबर ऐड कर उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये एक प्रोसेस होता है। और आप जैसे कि एसबीआई बैंक है और आप बाड़मेर में एसबीआई बैंक है, उसकी शाखा जैसे कि कोई एक गांव है, जैसे चोटन गांव है, वहां शाखा है, तो आप अपने ड्राफ्ट को उस चोटन शाखा में भी रखकर अपने पैसे भी उठा सकते हैं। तो बैंक ऐसे ड्राफ्ट भी जारी करता है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, मांग ड्राफ्ट होते हैं, प्रपत्र होते हैं, उसके आधार पर भी आप अपने पैसे उठा सकते हो। तो बैंक अपने धन का और इन सेवाएं हमें प्रदान करवाता है कि हम हमारे धन को किस प्रकार दूसरे के खाते में ट्रांसफर करते हैं। ये बैंक हमें ऐसी सेवाएं प्रदान करवाता है। आज के आधुनिक युग में तो बैंक ने कई प्रकार की ऐसी योजनाएं बना ली है। आप घर बैठे, जैसे इस प्रकार आप योनो बैंक, एसबीआई बैंक ने जारी कर दिया है योनो ऐप, उसके आधार पर भी आप धन पैसा का हस्तांतरण इधर से उधर कर सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे गूगल पे है, पेटीएम है, ऐसे कई ऐसे ऐप आ गए हैं। मगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये भी एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है, उसके आधार पर आप पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं। ये बैंक पूरी निर्धारित रूप से एक ऐसा प्रपत्र तैयार होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के माध्यम से एक के पैसे दूसरे के खाते में अपन ट्रांसफर कर लेते हैं, दूसरे के खाते अपने खाते में भी आ जाते हैं। ये पूरी एक प्रोसेस चलता है। जिस प्रकार आपको किसी बैंक के माध्यम से किसी और के खाते में पैसे जमा करवाने हैं तो आप बैंक में जाओगे, एक रिसिप्ट भरोगे, उसके अकाउंट नंबर लिखोगे, बैंक उसके अकाउंट नंबर चेक करेगी, उसका नाम चेक करेगी, उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगी जो आप उसके खाते में डालना चाहते हो। तो इस प्रकार से बैंक तमाम प्रकार की ऐसे धन के हस्तांतरण की सुविधा अपन को देती है। हम इसको एक एक चीज को पढ़ेंगे। धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करना और अपनी ब्रांच के सिस्टम के द्वारा ये कर पाना, ये बैंक धन हस्तांतरण की प्रक्रिया रहती है। एक धन को दूसरे एक स्थान से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मैंने कहा बाड़मेर से जोधपुर के स्थान में कोई आदमी है, उसके अंदर धन का हस्तांतरण करना है तो कैसे कर पाएगी? बैंक अपनी ब्रांच के सिस्टम के द्वारा कर पाती है। एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे अपनी मुंबई के अंदर उसकी मेन ब्रांच है, मेन बैंक है, तो उसकी शाखाएं अलग अलग प्रकार से हर जगह है। जैसे कि इसकी शाखा बाड़मेर के अंदर है, एसबीआई बैंक के अंदर है, एसबीआई बैंक कलेक्ट्रेट के अंदर है, और अगर आप देखें प्रताप जी की प्रोल के अंदर है, स्टेशन रोड में, तो अलग अलग इसकी शाखाएं है। गौर करें विद्यार्थियों, तो कोषों का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, पे ऑर्डर या डाक द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से भी किया जाता है। देखो, कोष यानी कि धन, कोष यानी पैसा के फंड, इसका हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट, ये जो बैंक के ड्राफ्ट बनते हैं उसके द्वारा, भुगतान आदेश, पे ऑर्डर बनते हैं, भुगतान के जो आदेश है उसके द्वारा, या डाक द्वारा भी हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट बनता है, ऐसा एक ड्राफ्ट का प्रपत्र होता है, या पे ऑर्डर भुगतान आदेश होता है, उसके द्वारा भी डाक के द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। गौर करें विद्यार्थियों, डाक हस्तांतरण के माध्यम से भी किया जा सकता है तथा इसके बदले बैंक नाम मात्र का कमीशन लेती है। जैसे कि आप किसी बैंक के अंदर गए और आपने एक डीडी बनवाई, या डीडी बनवा के किसी और के पैसे खाते, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट होता है। डीडी यानी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट। आप किसी दूसरे के खाते में पैसे डालना चाहते हो और आपने उस बैंक से डीडी बनवाई, तो बैंक नाम मात्र का कुछ कमीशन अपना लेगा, जैसे 10,000 के ऊपर वो 10 रुपए कमीशन लेगा। आपने बचत खाते, आपका जिस
बैंक में बचत खाता है और आप दूसरे अपने खाते से किसी और के खाते में पैसा डलवाना चाहते हैं, या फिर आप पैसे लेके जाकर बैंक के रूप में किसी और के खाते में पैसा डलवाना चाहते हैं, तो बैंक नाम मात्र का जो उसका कमीशन होता है वो कमीशन लेती है। जैसे आप एसबीआई बैंक की एक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करते हुए वहां पढ़ाऊंगा आपको, और आप वो यूज करते हो तो उसके नाम मात्र के पैसे कटते हैं। अब कुछ ऐप ने तो ये भी फ्री कर दिया है, गौर करें विद्यार्थियों। इसके लिए बैंक एक निश्चित राशि की अपनी स्वयं की अन्य स्थान पर स्थित शाखाओं पर ड्राफ्ट जारी करता है। जैसे कि आपने एक बैंक ड्राफ्ट बनवाया, तो बैंक ने, एसबीआई बैंक ने अपनी जोधपुर में स्थित अपनी शाखा में एक ड्राफ्ट जारी किया अपनी स्वयं की अन्य स्थान पर स्थित शाखा पर ड्राफ्ट जारी करता है, अथवा उन स्थानों पर स्थित अन्य बैंकों पर जारी करता है, तो भुगतान प्राप्त करता अपने पास जिस बैंक पर ड्राफ्ट लिखा गया है उस राशि से वो प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों कि जैसे कि मैं किसी बैंक के पास गया और मैंने कहा एक 10,000 का आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, ताकि जो जोधपुर में बैठा व्यक्ति वो उस डिमांड ड्राफ्ट से पैसे उठा ले, तो बैंक ने 10,000 रुपए अपन से ले लिए और एक डीडी बनाकर उस डीडी को जोधपुर ब्रांच की शाखा में सुपुर्द कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब जिसको पैसा चाहिए यानी कि भुगतान प्राप्त करता वहां जाएगा और वो बोलेगा इस नाम से जो डीडी बनी हुई है इसके पैसे मुझे दे दो, तो उसको उससे पैसे वो भुगतान प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार के बैंक धन का हस्तांतरण अलग अलग प्रकार से कर सकता है। आज तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएं भी धन हस्तांतरण के लिए बैंक आपको देती है। कॉमर्शियल बैंक अपने धन हस्तांतरण की ऐसी सुविधा आपको प्रदान करवाती है। तो गौर करें विद्यार्थियों, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करना अपनी ब्रांच के सिस्टम के माध्यम से कर पाना, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। कोषों का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट भुगतान आदेश। कोषों का हस्तांतरण कैसे होता है? बैंक ड्राफ्ट भुगतान आदेश यानी पे ऑर्डर या डाक के द्वारा भी हस्तांतरण किया जाता है, जो पहले तो टेलीग्राम में तार के माध्यम से भी पैसे आते थे, तथा इसके बदले बैंक नाम मात्र का कमीशन लेती है। इसके लिए बैंक एक निश्चित राशि का अपनी स्वयं की अन्य स्थान पर स्थित शाखा, जैसे एसबीआई बाड़मेर में है, एसबीआई की अलग शाखा जैसे गडरा में है, तो स्थित शाखाओं पर एक ड्राफ्ट जारी करता है। ये बैंक बाड़मेर एसबीआई एक ड्राफ्ट जारी करता है, किसमें? चौटर या फिर गडरा की एसबीआई बैंक पर ड्राफ्ट जारी करता है, अथवा उन स्थानों पर स्थित अन्य बैंक यानी कि गडरा में स्थित अन्य बैंक पर जारी करता है। तो भुगतान प्राप्त करता अपने पास कि जिस बैंक पर ड्राफ्ट लिखा गया है उससे वो राशि प्राप्त कर लेता है। यानी कि बाड़मेर की एसबीआई बैंक ने एक ड्राफ्ट जारी किया गडरा एसबीआई बैंक के लिए, और गडरा में जो इंसान है वो उसने इस बैंक में जाकर उस ड्राफ्ट के माध्यम से पैसे उठा लिए। तो ऐसे तमाम प्रकार की सुविधाएं बैंक प्रदान करवाती है धन हस्तांतरण के लिए। अब देखिए इसका अंतिम बिंदु है सहयोगी सेवा। सहयोगी सेवा यानी कि बैंक तमाम प्रकार की ये सेवाएं प्रदान करवाती है। मैंने आपको पढ़ाया अलग अलग रूप में, जो ये 4 बिंदु पढ़ाए, उसके साथ सहयोगी सेवा भी देती है। वो कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ सहायक सेवा भी है, जैसे बिलों का भुगतान करना। तमाम प्रकार के ऐसे बिल जो जारी किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आज के दौर पर आरबीआई जैसे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत अपने किसानों को पैसा दे रही है, तो वो भी अपने बिल एसबीआई बैंक को देती है। एसबीआई बैंक जो भी उसकी कंज्यूमर है उसमें जैसे वो अकाउंट नंबर डाले हैं तो ये बिल एसबीआई बैंक के पास आते हैं, एसबीआई बैंक आपके वो पैसे जारी कर आपके खाते में डालती है। ऐसे बिलों का भुगतान भी करती है। लोकर की सुविधा भी देती है। विद्यार्थी, लोकर की सुविधा अपने आप में बहुत अच्छी सुविधा होती है। इसका एक 6 महीने या फिर 12 महीनों का अलग से एक चार्ज होता है। जैसे आपके घर में बहुत सारा धन है, आपके घर में बहुत सारे पैसे हैं, या आपके घर की जो वसीयत है, कुछ लोग जो इस लोगों के खतरे से डरते हैं, चोरी के खतरे से डरते हैं, तो बैंकों में लोकर ले लेते हैं। उनको लोकर की चाबी दी जाती है और आप उस लोकर की चाबी अपने पास रखते हैं, एक बैंक वाला अपने पास रखता है। फिर उसका आपका पूरा विवरण लिया जाता है और उसमें वो आपका गोल्ड वगैरह आप सब रख सकते हैं। जो आपको जरूरत रहेगी तो आप बैंक में इंफॉर्मेशन कर उस लोकर से अपना गोल्ड लेकर उसका उपयोग कर वापस उस लोकर के अंदर रखोगे, तब आपको वापस बैंक मैनेजर को सूचना प्रदान करनी होगी। तो तमाम प्रकार के आज अमीर लोग के जो वर्ग है, जो विकसित लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो लोकर की सुविधा उपलब्ध देते हैं। अपने घरों में पैसा ना रखकर ऐसे लोकरों में सुविधा लेते हैं और लोकरों में पैसे रखते हैं। बैंक अभिगोपन की सेवाएं प्रदान करती है। विद्यार्थियों, अभिगोपन की सेवा का मतलब है कि कंपनी अपने जो ऋण पत्र जारी करती है, कंपनी अपने अंश जारी करती है कुछ पैसों पर, तो वो बैंक उनको खरीदती है, खरीद कर अपने पास रखती है और उन अभिगोपक का कार्य करती है बैंक। जो ही जैसे बैंक ने, कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए, कंपनी ने कुछ अंश जारी किए, अब उन अंशों में और ऋण पत्रों में अगर कमी आ जाती है या फिर जनता जो खरीदती है उनके बीच में बैंक खड़ी होती है। बैंक अभिगोपक का कार्य करती है और उन कंपनी के जो अंश पत्र है, ऋण पत्र है, वो खरीद कर जनता में वितरण करती है। जो ही अगर ऋण पत्रों में कमी आएगी या जनता नहीं खरीद पाएगी या उसमें कुछ घाटा आता है तो बैंक वो भुगतान करती है। ऐसे अभिगोपन का कार्य करती है। इसको मैं नोट्स में आपको पूरी लैंग्वेज से भी समझा दूंगा।
ऐसे तमाम प्रकार के निर्देशानुसार अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय भी करती है। जो कंपनी अंश जारी करती है, ऋण पत्र जारी करती है, तो बैंक अभिगोपन का कार्य, अभिगोपक का कार्य कर उन ऋण पत्रों और उन अंशों को खरीदती है। अंश यानी कि शेयर होते हैं, जो आप अकाउंट के अंदर पढ़ोगे। ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर होते हैं, यानी कि लोन की पत्र होते हैं, ये एक डिबेंचर नाम से जाने जाते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। इनको ये क्या करती है, बैंक खरीदती है, जो अभिगोपक का कार्य करती है, फिर जनता के अंदर बेचती है। अब जो है इसके अंदर लाभ होगा या उसको लाभांश होगा, वो अपने कंपनी के माध्यम से बैंक अपने लाभांश को ग्राहकों को बांटेगी। हानि होती है तो उस दिशा में अभिगोपक बैंक के ऊपर पूरा जोखिम रहता है। गौर करें जाती है। व्यक्तिगत सेवाएं भी देती है और बीमे की किस्त का भुगतान भी करती है, और लाभांश जो अंशों के ऊपर लाभांश होता है, लाभांश का भुगतान वसूली भी करती है और उनका भुगतान भी करती है, और बीमे की किस्त का भुगतान भी करती है। विद्यार्थी गौर करें, जैसे कि पहले तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से अपन अपना बीमा करवाते थे, मगर आजकल SBI है, HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी बीमा लेती है, इंश्योरेंस करवाती है। तमाम प्रकार की जनता उनसे इंश्योरेंस करवाती है और इंश्योरेंस के माध्यम से वो अपनी किस्त भी यहाँ भुगतान करती है। तो ये सहयोगी सेवाएं भी हमें प्रदान करती है बैंक। तो इस प्रकार हमने धन का हस्तांतरण और सहयोगी सेवाएं पढ़ी, और इस पर वाणिज्य के जो कार्य थे, वाणिज्यिक बैंक के कार्य, उसको हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं इंटरनेट बैंकिंग की ओर। गौर करें विद्यार्थियों, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? आज का जो अगर एक माया जाल देखा जाए तो उसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग का तात्पर्य है, ई बैंकिंग का तात्पर्य है इंटरनेट बैंकिंग। ये इंटरनेट बैंकिंग आज के अगर भूमंडलीकरण को अगर हम देखें, वास्तविकता में देखें, तो इसने बहुत बड़ा जाल फैला दिया है, जिसके अंदर www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब एक क्या होता है, जाल होता है, वर्ल्ड यानी पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी योजना होती है जो एक वेबसाइट का कार्य करती है। तो बैंक भी अपने जो डाटाबेस होते हैं, गौर करें इन चीजों को समझे, मैं आपको नोट्स के अंदर पूरा लिखकर दे दूंगा सरल भाषा के अंदर। बैंक, इसको आप समझे, बैंक अपने क्या होते हैं, बैंक क्या करती है, अपने जो भी डाटाबेस होते हैं उसको इस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करवा देती है। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है बैंक अपने तमाम प्रकार की जो कार्य है, अपनी योजनाएं हैं, वो ग्राहकों को सरलता से नेट के माध्यम से प्रदान करवाती है। आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का क्या तात्पर्य है, बैंक अपने जो कार्य, अपनी योजनाएं, उसका पूरी विवरणी का वो एक अपनी वेबसाइट के माध्यम से तमाम प्रकार के ग्राहकों को सरलता से घर बैठे तमाम प्रकार की योजनाएं उपलब्ध करवा सकती है। इंटरनेट बैंकिंग होती है। गौर करें विद्यार्थियों, ये एक वेबसाइट पर अपने डाटाबेस को डाल देती है। जैसे कि अपन को SBI बैंक के बारे में कुछ योजना को देखना है, किस प्रकार क्या वहां बैंक लोन का सिस्टम चल रहा है, होम लोन का सिस्टम चल रहा है, कितने पैसे अपन जमा करवाने में हमें इतने रुपए का ब्याज दर मिलेगी, कितनी हम FD करवाए तो क्या मिलेगी, तो ये सब उसकी अगर जब आप सर्च करते हो www.sbi.com, तो आप जो ही आप ये सर्च करोगे तो इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं सामने आ जाएगी। आपको आ जाएगा कि FDR पर आपको 10% से मिलेगा ब्याज, और होम लोन की सुविधा है उपलब्ध, 5% ब्याज पर आपको होम लोन मिल रहा है, और ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न आप फिलअप कर सकते हो। तो तमाम प्रकार की ऐसी चीजें, घर बैठे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। और आज के युग में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, उद्यम करते हैं, वो अपनी सेवाओं का लेन देन इसके माध्यम से ही करते हैं। वो जैसे किसी अपने ग्राहक को या फिर अपने कोई कंज्यूमर को पैसे चुकाने, जो वहां से उन्होंने माल को खरीदा है या फिर माल को बेचा है, तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के माध्यम से आप पैसों का आदान प्रदान भी कर सकते हो। इसके माध्यम से ये इंटरनेट बैंकिंग आपको POS यानी विक्रय बिंदु प्रणाली ऐसे या फिर ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हो। पैसे आज तो ATM के अंदर आप बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है, आप ATM में ही पैसे जमा भी करवा सकते हो, डिपॉजिट भी करवा सकते हो। तो ऐसे कई प्रणाली होती है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको सुपुर्द होती है। और आज एक NEFT के माध्यम से आप फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक्स नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर के माध्यम से आप NEFT के माध्यम से आप पैसे एक खाते से दूसरे खाते में भी घर बैठे भी डाल सकते हो। इसके उपलक्ष्य में आज कई प्रकार के ऐसे ऐप आ गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो SBI एक ऑथेंटिक बैंक होती है जो RBI के द्वारा निर्धारित होती है, योनो ऐप। इस योनो ऐप से आप धन को एक दूसरे खाते में डाल सकते हो और दूसरा व्यक्ति आपके खाते में पैसे डाल सकते हैं।
आप घर बैठे अपने लोन की किस्त भर सकते हो, आप कोई गाड़ी उठाई है उसकी किस्त भर सकते हो, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। ऐसे और भी है, पेटीएम भी है, पेटीएम के द्वारा भी आज आप कहीं बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो पैसा अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, आप पेटीएम के माध्यम से भी अपना पैसा चुका सकते हो। गूगल पे भी है, गूगल पे इसके माध्यम से भी पैसा चुका सकते हो, और जो आप पैसा चुकाते हो आपको कैशबैक के रूप में भी पैसे मिलते हैं। जैसे आपने 100 रुपए चुकाए, गौर करिए विद्यार्थियों, आपने 100 रुपए चुकाए तो उस पर आपको 10 रुपए का कैशबैक भी मिल सकता है। ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं ये सब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होती है। इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, उसके अंदर लाभ भी आपको अलग अलग प्रकार के बता दूंगा। एनईएफटी के माध्यम से किस प्रकार क्या क्या चीजें होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों हम आज जो वाणिज्यिक बैंक के कार्य और इंटरनेट बैंकिंग को समझ पाए। अब हमारा अगला प्रकरण इसके अंदर ही बीमा स्टार्ट होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों आज के लिए।